क्वेश्चन टैग वाले इनडायरेक्ट स्पीच, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस लिखा रहता है, उसके बगल में क्वेश्चन टैग होता है। जैसे सेंटेंस है यू हैव अ स्कूटी, असर्टिव सेंटेंस, डोंट यू, ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग दिया हो तो इनडायरेक्ट में कैसे जाओगे? जैसे ये देखिए ना, यू लव मी, एक ये असर्टिव सेंटेंस है, डोंट यू, ये भी क्वेश्चन टैग है। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, आर वी, ये भी क्वेश्चन टैग है। तो अगर क्वेश्चन टैग दिया हुआ हो, क्वेश्चन टैग क्या है? जब आप ऑक्सिलरी वर्ब और कभी कभी नॉट को कंप्रेस कर दो और फिर एक सब्जेक्ट लिख दो प्रोनाउन फॉर्म में, वही क्वेश्चन टैग है। नॉट कभी आता कभी नहीं आता, जैसे आप बोलते नहीं हो इजंट इट, डिड यू, विल यू, you won't marry me, will you? She doesn't like you, does she? You like me, don't you? ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन टैग वाले इनडायरेक्ट स्पीच है, इनका क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो क्वेश्चन टैग है, ये अनऑफिशियली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है आपसे, ठीक। ये एक प्रकार से एक्सटेंडेड वर्जन है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सीधे पूछ लिया जाता है, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव में होता, तो सीधे लिख दिया जाता है डू यू हैव अ स्कूटी, वहां सीधे लिख देते हैं, वहां सीधे पूछ लेते हैं डू यू लव मी, ये सीधे पूछ लेते हैं, हाँ। या आरंट वी स्ट्रेंजर्स, सीधे पूछ लेते हैं। और इधर क्या है कि आप एक बात क्या तो फिर सवाल उसमें डाल देते हो, हाँ। इसमें कहते हो कि तुम्हारे पास एक स्कूटी है ना, तो आपको ये लगता है कि स्कूटी है, लेकिन पूरा डाउट, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं कि स्कूटी है, तो आप सवाल भी ऐड कर दे रहे हैं। तो ये बेसिकली सवाल वाली ही कैटेगरी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही कैटेगरी है। इसीलिए सेड टू को बदल के ध्यान से देखिए आस्क किया गया, ही सेड टू मी। और इंटरोगेटिव है ना, इसीलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन भी कौन आया है, इफ आया है या वेदर आएगा, ठीक। और फिर यू मी से बदल के आई हो गया, ये हैव बदल के हैड हो गया, आ स्कूटी हो गया। पर ये क्या, इसके बाद तो फुल स्टॉप है, इसके बाद कुछ नहीं, ये कहां गया डोंट यू। तो सुनिए, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया जाता है और पहले लिखे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव मान लिया जाता है ना, समझ रहे हैं? डोंट यू को हटा देंगे और इसको इंटरोगेटिव मान लिया जाएगा। डू यू हैव अ स्कूटी से बन जाएगा इफ आई हैड अ स्कूटी, ठीक है। ये देखिए, शी आस्क्ड मी हो गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ हो गया, यू आई हो गया, लव को लव्ड कर दिया, मी को हर कर दिया शी के हिसाब से, और डोंट यू हट गया, डोंट यू जो था वो हट गया। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। एक और तीसरी बात खास बहुत ध्यान से देखिएगा सर, द मैन सेड टू मी, द मैन आस्क्ड मी, इफ या वेदर में से वेदर लगा लिया, आप चाहो तो इफ ही लगा लो, ठीक। वी को वी रखा गया क्योंकि उस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो वो व्यक्ति और मैं मिलकर के हम हो गए, वो व्यक्ति और मैं मिलकर हम हो गए, तो हम ही रहेगा ना। आर को वर कर दिया, स्ट्रेंजर्स लगा दिया, पर ये नॉट भी हमने हटा दिया, वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, देख रहे हैं, नॉट भी हटा दिया हमने, हटा दिया ना, या आरंट वी स्ट्रेंजर्स का नॉट हटा दिया। तो ध्यान से सुनिए, जब क्वेश्चन टैग वाला डायरेक्ट स्पीच दिया हो तो उसमें नॉट नहीं रखेंगे। मतलब अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तब भी नॉट नहीं आएगा, और अगर नेगेटिव भी है तब भी नॉट नहीं आएगा, क्योंकि सवाल ये नहीं हो सकता कि उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या हम अजनबी नहीं हैं। सवाल ये होगा कि क्या हम अजनबी हैं, क्योंकि जब लिखा कि हम अजनबी नहीं हैं क्या, तो हम इसमें जानते नहीं कि हम अजनबी हैं या अजनबी नहीं हैं, तो हम नॉट को प्रेफरेंस नहीं देते। यही से आप याद कर लें कि जब क्वेश्चन टैग वाला इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो आपको, तो पहली बात क्वेश्चन टैग को हटा देंगे, दूसरी बात इंटरोगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, सेट को बदल के आस्क करेंगे, कंजंक्शन इफ लगाएंगे, ठीक है। और जो सेंटेंस होगा उसका नॉट भी हटा दिया जाएगा अगर लिखा होगा तो। ये देखिए, आई सेड टू माई क्लासमेट टुमारो विल बी अ हॉलीडे, वॉन्ट इट, कल छुट्टी रहेगी नहीं,
तो अब आस्क कर दिया, इफ लगा दिया, टुमारो लगा दिया, विल को वुड कर दिया, वुड बी अ हॉलीडे, फुल स्टॉप, वांटेड। और ये भी ध्यान से समझिए, अगर यहां पर विल बी के प्लेस पे होता विल नॉट बी और इधर होता विल इट, तब भी ये तो हट ही जाता और ये विल नॉट बी का नॉट भी हट जाता, बनता यही। समझ रहे हैं? हाँ, आई सेड टू विनय यू वर प्रेजेंट एट द पार्टी, तुम तो पार्टी में थे नहीं, ये बना। तो आई आस्क्ड विनय वेदर या इफ जो भी लगाया, यू को ही कर दिया, वर वॉज वर को बदल करके हम कई बार हैड बीन कर देते हैं, तो वही हैड बीन कर दिया गया है, प्रेजेंट एट द पार्टी, फुल स्टॉप, ये हटा दिया गया। और अगर लिखा होता यू वर नॉट प्रेजेंट एट द पार्टी, तुम तो पार्टी में नहीं थे क्या, और यहां पे लिखा होता वर यू, तब भी यही बनता, ये नॉट हट जाता। ठीक, तो याद रखिए कि क्वेश्चन टैग वाले इनडायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल से बनते हैं, क्वेश्चन टैग हट जाता है और सेंटेंस का नॉट भी हटा दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको जरूर क्लियर हो गया होगा।